नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज में आपके साथ दीवान नौटियाल। और आज के खास मेहमान हमारे साथ वो होनहार बेटी जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी में 188 रैंक हासिल करके अपने माता पिता के सपने को साकार किया है। हम बात कर रहे हैं जौनसार बाव देवघर की उस बेटी की जो देवघर की पहली महिला आईएएस है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उनको बधाइयों का तांता लग रहा है वो आपने देख ही लिया होगा। मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ खास मेहमान है शिल्पा चौहान जी। शिल्पा चौहान जी जौनसार बाव की देवघर की रहने वाले और शिड़िया गांव है आपका शहर, शिड़िया गांव की मूल निवासी। अब जानेंगे आज, क्योंकि इतना बड़ा अचीवमेंट जब हासिल होता है तो फैमिली के साथ साथ बच्चे के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस भी होता है और एक कहीं ना कहीं एक उत्सुकता भी होती है कि कैसे ये मुकाम जो है इतनी आसानी से सफल हो पाया है। जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है कि इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल करना चाहिए, लेकिन कल से जब अब रिजल्ट आया है तो आपको ऐसा लग रहा है कि बड़ी आसानी से हुआ है या कहीं अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि हो पाया या नहीं हो पाया? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म इंट्रोडक्शन। थैंक यू। जी सर, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आसानी से हो गया। इनफैक्ट ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी अच्छी रैंक मिल जाएगी। डेफिनेटली मुझे उम्मीद थी, भरोसा था अपनी मेहनत पर ये मोमेंट सरप्राइज से कम नहीं है और मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। थैंक यू। तो हमारा आज का जो इस डिस्कशन का मूल उद्देश्य ये भी है कि आज के समय में कहीं ना कहीं अभिभावकों की तरफ से जी भी बच्चों पर एक प्रेशर रहता है। दूसरी ओर कई सारे लोगों में जो है नशे का प्रकोप क्षेत्र में इतना बढ़ चुका है कि शायद आज नशा एक युवाओं के लिए एक अभिशाप बना हुआ है। और उस दौर में जब ऐसे बच्चे सक्सेस हो जाते हैं, खासतौर पे हमारी बहन बेटियां, तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। मैं इस सफलता के पीछे टिप्स आपसे जानना चाहूंगा, जो हमारे यंग जो स्टूडेंट है उनके लिए, जो आपकी तरह तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आगे गाइडेंस का काम करेंगे। क्या वो टिप्स थे जिन्होंने आपको इस मंजिल तक पहुंचाया? सर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स तो मैं कहना चाहूंगी, मेरे हिसाब से दो ही चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला आत्मविश्वास और दूसरा धैर्य। ये एग्जाम का साइकिल सर इतना लंबा है जिसमें तकरीबन एक साइकिल में 1 वर्ष का समय लग जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप धैर्य रखें। यदि किसी दिन आपको ये भी लगता है कि आज मेरे टारगेट पूरे नहीं हो पाए या मैं किसी से कमतर हूँ या फिर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, तो उन सभी बातों से आपको बिल्कुल विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट आपको खुद पे और भरोसा कायम करते हुए हर दिन बिल्कुल कठिन परिश्रम के साथ आगे बढ़ते रहना है। शिल्पा जी, इस सक्सेसफुल के पीछे एक तो हमारा जो इंस्टीट्यूट होता है, हमारे जो टीचर्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट होता है। दूसरा होते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा और हमारे बड़े बुजुर्ग। आपको क्या लगता है कि जो एक माहौल घर का होता है, जो एक गाइडेंस होता है, गाइडेंस और एक प्रिंसिपल जो एजुकेशन टीचर, उनमें से किसका सपोर्ट आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है इस तरीके से अचीवमेंट हासिल करने के लिए? सर, जैसे आपने घर के माहौल की बात की, अवश्य ही घर का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसे अगर मैं अपने घर के माहौल की बात करूं तो बचपन से ही मेरे मम्मी पापा ने और मेरे बाकी परिवारजनों ने, मेरे चाचा चाची, मेरे ताई जी जिन्हें हम आमा कह के पुकारते हैं, मेरे बड़े कजिन, भैया, दीदी और मेरे भाई बहन भी, तो मेरे घर में हमेशा से एक बहुत पॉजिटिव माहौल था जहां पर हमें एक फ्रेंडली वे में पढ़ाई के लिए पुश किया जाता था कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़े। और मेरे पिताजी ने, हालांकि मुझे बहुत छोटी उम्र में आईएएस से अवगत कराया था, पर उन्होंने मुझे कभी भी आज तक ये नहीं बोला कि आप पढ़ो, क्योंकि उन्हें मुझ पर यह भरोसा था कि जब मुझे रुचि से लगेगा कि मुझे पढ़ना चाहिए तो तब मैं वो काम जरूर करूंगी। और बाकी तो मेरे फैमिली में सभी लोग, मेरे पिताजी खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है, मेरे भाई और सभी लोग। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगी, पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स हो गया, या फिर किसी को संगीत में रुचि है, किसी को डांस में रुचि है, तो इन सभी चीजों को भी साथ के साथ करते रहना चाहिए, तभी एक सकारात्मक माहौल एक परिवार में बन पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट जब आप कोई एग्जाम में बहुत क्लोजली रह गए हो और अफसोस हो रहा हो कि शायद ये फाइट कर जाते तो ज्यादा अच्छा होता, या आज ये अचीवमेंट मिला है इससे इसके बाद तो शायद भूल गए होंगे, लेकिन कभी ऐसा पड़ रहा है कि जब आप काफी निराशा हुई हो और आप जो आपका मिशन था उससे कहीं ना कहीं भटकने लगे हो? सर, निराशा का मोमेंट डेफिनेटली मेरे सिविल सर्विसेज में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस के बाद, जब मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाई थी 2023 सिविल सर्विस परीक्षा में, तो अवश्य वो एक निराशा का मोमेंट था। पर अक्सर
फ्यूचर में आगे बढ़ के जब हम उन मोमेंट्स को पीछे देखते हैं तो अवश्य ही हमें वो बहुत अच्छी सीख देते हैं। और जैसे मैं अपने उस दिन का एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो मुझे याद है रिजल्ट में पास न होने के बाद मेरे पापा ने मुझे कॉल की, और क्योंकि हर पेरेंट्स की तरह उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और बोला पार्टी करो, आज का दिन बहुत खास है। और मैं तब तक मुझे बिल्कुल इमोशनल फील नहीं हुआ था और ऐसे लगा था इट्स ओके। बट जब मेरे पापा ने ये बोला तो मुझे खुशी से बहुत रोना आया था उस दिन कि आई गॉट सच अ ब्यूटीफुल फैमिली कि मेरे पापा ने फेल होने पे भी मुझे ये बोला कि जाओ आप और आपके दोस्त आज पार्टी करो, आज का दिन बहुत बड़ा है कि आप बहुत कुछ सीखोगे। तो अवश्य ही कभी शॉर्ट रन में हमें कोई मोमेंट ऐसे लगता है कि हम अनसक्सेसफुल हो गए, बट डेफिनेटली लॉन्ग रन में गॉड ऑलवेज हैज बेटर प्लान्स फॉर अस। तो बिल्कुल बिल्कुल शिल्पा ने जो एक फैमिली का जो एक किस्सा आपके साथ साझा किया है, मैं कह सकता हूँ कि ये वो मोमेंट था जब इनकी लाइफ में वो पल था शायद कि आपको मोटिवेट होना था, और फैमिली ने वही किया है और जो अचीवमेंट आज हासिल किया है जिससे पूरा देवघर, पूरा जौनसार और पूरा उत्तराखंड आपको प्राउड फील कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि लगातार घर में तांता लगा हुआ है लोगों का मिलने के लिए, तो ये मोमेंट शायद इसलिए आ पाया। आपकी मेहनत भी थी, आपका फैमिली का सपोर्ट भी था मदर्स के लिए, और जो कल से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर आपको बधाइयों का तांता लगा है, उन सब के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ दो वर्ड? जी सर, सबसे पहले हमारे प्रिय देवगार, बावर और जौनसार, इवन संयुक्त उत्तराखंड और देशवासियों से भी, जिन सभी से मुझे ढेर सारा प्यार मिल रहा है, उनके लिए आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड। ऑल्दो सम ऑफ यू माइट फील कि मैं आपके मैसेजेस नहीं देख पाई, बट आप सभी के मैसेजेस बहुत मैटर करते हैं। और उन सभी के लिए सर यही मैसेज है कि जैसे आप सभी ने मेरा साथ सफलता में दिया, तो मेरी आप सभी से यही उम्मीद है कि उसी प्रकार कोई भी और बच्चे जो कल असफल रहे या किसी भी और मुकाम में असफल रहते हैं, तो मेरी समाज के तौर पे लार्जर प्रोस्पेक्ट में भी यही उम्मीद है कि हम सभी एक दूसरे का इतने ही पैशन से तब भी साथ दे जब हम में से कोई असफल हो जाता है। बिल्कुल जी। तो मैं क्योंकि अक्सर होता क्या, जब आपको सफलता मिलती है शिल्पा जी, तो एक एरोगेंस आदमी के भीतर आ जाता है कि आप इतने बड़े आईएएस बन गए हैं। वो शायद मुझे लगता है कि अभी आपका स्टार्टिंग सफर है, अभी आपको बहुत आगे जाना है। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर की जो सफलता है उसको पचा के रखना भी एक बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि अक्सर लोग सफलता भी नहीं पचा पाते हैं। उसको किस तरीके से आप देखते हैं? मैं सर अवश्य, जैसे आपने कहा, सफल होने के पश्चात कोई भी ह्यूमन और ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है, ज्यादा गलत चीजों की ओर, इगोइज्म या फिर एरोगेंट होने की ओर। बट मैं ये उम्मीद करूंगी कि आगे की मेरी जर्नी में मेरी जो अभी तक प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत रही है मेरी दादी माँ, और मैं मेंशन करना चाहूंगी वो तहसील त्यूनी की एक गांव जिसका नाम है रडू, तो वहां से थी। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी वॉरियर है। और आजकल जैसे हम आजकल के जेन अल्फा में वंडर वुमेन शब्द चलता है, तो टू बी ऑनेस्ट शी वाज माय वंडर वुमेन। और उन्होंने मुझे हर एक मोमेंट में प्रेरणा दिया है, कैसे उन्होंने ग्राउंडेड रह के हर परिस्थिति से लड़ते हुए अपने सभी बच्चों को, मेरे ताऊ जी जो अनफॉर्चुनेटली आज हमारे साथ नहीं है, मेरी दोनों बुआएं जो दोनों वंडर वुमेन है अगेन, और मेरे पापा, और मेरे सबसे ज्यादा प्रिय मेरे चाचू। आप बेटियों के लिए स्पेशली क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारी लोग हैं जो बनना तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उस मिशन में कंटिन्यूटी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि लंबा पीरियड भी लग जाता है। आपने सेकंड अटेम्प्ट में किया है, जरूरी ऐसा नहीं है, कई लोगों को ज्यादा समय भी लग जाता है। उनके लिए खास तौर पे जो बेटियां इस फील्ड में और जाना चाहती है। यस सर, बेटियों के लिए मैसेज से पहले मेरा मैसेज फैमिलीज के लिए रहेगा, क्योंकि जिन प्रॉब्लम्स की आपने भी बात की, अनफॉर्चुनेटली बहुत बार वो फैमिली से स्टेम होती है। तो सबसे पहला मैसेज तो फैमिलीज के लिए है, आपकी बेटियां बेटे, आप उन दोनों को, और इनफैक्ट वी शुड आल्सो टॉक अबाउट अदर जेंडर्स एज वेल, तो सभी जेंडर्स के बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। और आजकल जमाना इतना प्रोग्रेसिव है कि आपको बेटा बेटी बिल्कुल अंतर नहीं करना चाहिए और सभी को समान रूप से अवसर मिलने चाहिए। और डेफिनेटली बेटियों ने तो आज हर समाज में ये प्रूव, हर फील्ड में ये प्रूव करके दिखाया कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। और साथ में सर हम बेटियों की बात करें तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू मेंशन कि हर सक्सेसफुल बेटी, हर सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे बहुत प्रोग्रेसिव मेल भी पीछे रहता है। जैसे मेरे पीछे मेरे दोनों ताऊजी के बेटे, मेरे खुद के भाई, मेरे चाचू के बेटे, मेरे पापा और मेरे चाचू, तो सभी प्रोग्रेसिव मेल, उन्होंने मुझे आगे बढ़ने में कंट्रीब्यूट किया है बहुत ज्यादा। तो बेटियों के लिए स्पेशल मैसेज यही है कि आप अपनी जेंडर आइडेंटिटी से ऊपर उठ के ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अ ह्यूमन बीइंग,
और हम सभी का एक बहुत स्पेशल पर्पस है आई थिंक ऑन दिस प्लेनेट। तो आप ये कभी ना सोचे कि मैं तो बेटी हूं, मैं ये नहीं कर सकती या मैं वो नहीं कर सकती। तो आप सब कुछ कर सकते हो। आप किसानी से लेके कन्वेंशनली हार्ड पावर वाले काम जो माने जाते हैं वो भी आज बेटियां कर रही है। तो हर फील्ड में बेटी अपना परचम लहरा रही है और हम सभी को खुद को जेंडर आइडेंटिटी से ऊपर बढ़ के फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज ह्यूमंस देखना चाहिए और वी ऑल आर कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग व्हिच वी वांट टू डू। जो बच्चे अभी भी इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, अभिभावक आपको देख रहे होंगे, वो लोग अगर कुछ टिप्स लेना चाहे उनके बच्चों को किस तरीके से फॉलो करें, आपका पढ़ाई का टाइमिंग क्या रहा है, कौन से टाइमिंग आप पढ़ते हो, हर एक का एक अपना तरीका हो सकता है, लेकिन आपने जो टिप्स फॉलो किए हैं, जो बुक्स आपने पढ़ी है, जो मैगजीन्स आपसे पढ़ी है, जो करंट अफेयर टाइप जो आपको रहा है, उसमें थोड़ा सा अगर आप बताएंगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ होगा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल बुक रिसोर्सेज की हम बात करेंगे तो स्टडी मटेरियल के लिए आई वुड से आप 3 पिलर स्ट्रेटेजी के तौर पे इसको देख सकते हैं। तो पहला पिलर ऑफ योर स्ट्रेटेजी होगा इस एग्जाम के लिए और अन्य किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की किताबें बहुत अच्छा फाउंडेशन बनाने में हेल्प करती है। तो एनसीईआरटी की किताबें पहला पिलर होंगी। फिर दूसरा पिलर जो बहुत आवश्यक है वो है डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, जिससे आपको ना केवल समाज में जो चल रहा है वो पता चलता है बल्कि आपके जो किसी भी पर्सपेक्टिव को और बेटर करने में न्यूज़पेपर बहुत हेल्प करते हैं। और थर्ड, आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हर सब्जेक्ट में किसी भी 1 या 2 स्टैंडर्ड सोर्स को यूज करें। तो यही आप बेसिक बेयर मिनिमम बुक्स को रखें बट उन्हें ही बार बार रिवाइज करते रहे और ये ध्यान दें कि जब आप उन्हें पढ़ रहे हैं तो अपनी 100% अटेंशन जिस भी टाइम पीरियड में आप एक्टिव है, आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है, दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, तो जो भी आपके टेस्ट के हिसाब से आपको सूटेबल लगे उस टाइम पर पढ़े। और जी जैसे मैंने पहले कहा, मुझे ऐसे लगता है इन सभी पिलर्स में से न्यूज़पेपर ने मेरे लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो अवश्य है बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एकाग्रता, जहाँ पर निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि जब आप पढ़ते हो तो एकाग्र होकर पढ़िए, जब मन नहीं है तो मत पढ़िए, लेकिन जब पढ़ते हो तो पूरी तरीके से किताबों में ध्यान होना चाहिए। और बहुत सारे उन्होंने टिप्स बताए, ऐसा जरूरी नहीं है आप उन्हीं टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कम किताबें हो, उसका रिवाइज हो, वो बार बार उसको पढ़ते रहें ताकि जितना आप पढ़ रहे हैं उतना पूरी तरीके से आपको अध्ययन हो उसका और आप उसमें कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। तो उस तरीके की कहीं ना कहीं टिप्स दिए हैं। शिल्पा जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप आगे भी आपका ये सफलता का सफर यूं चलता रहेगा और फिर से पूरे क्षेत्र के साथ उत्तराखंड के लिए आप टॉप ऑफ लीडरशिप में हमारे जो IAS अधिकारी उनमें सम्मिलित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर योर टाइम।